जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम है सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, करुणा है। प्रभु ने ये जीवन की यात्रा में और भी एक संधि प्रभु का पवित्र उपस्थिति में होकर प्रभु का वचन से सीखने के लिए प्रभु ने मौका दिया। प्रभु की उपस्थिति में आना प्रभु का अनुग्रह भी नहीं हो सकता। कई बार कई लोग ना चाहने पर भी प्रभु लेकर आता, क्योंकि आपको मालूम है कि दूसरे लोगों ने प्रार्थना किया, उनका प्रार्थना सुनकर के प्रभु ने उनको मतलब एक प्रोत्साहन दे करके लेकर आया। अभी आप देखो, प्रभु को जानना, प्रभु का वचन जानना, प्रभु में बना रहना, ये सारे बात अनुग्रह की बात है, अनुग्रह की बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंडली के लोग अनुग्रह पाए वाले लोग हैं, मंडली जीवन में आए वाले लोग अनुग्रह पाए वाले लोग हैं, है ना। हम अनुग्रह व्यर्थ ना करें, अनुग्रह को व्यर्थ ना करें। आज हम व्यवस्था का अधीन नहीं, अनुग्रह का अधीन है ना। जब मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, होमवर्क किया कि नहीं किया है, तो अभी उसका 6 अध्याय है, उसका 12 से मैंने बोला 22 तक है ना। हाँ, तो अब उसका सिर्फ अभी 14 बजे पढ़िएगा, 14 बजे। तब तो पर पाप की प्रभुता न होगी। अभी प्रभु में आया हुआ लोगों पर पापों की प्रभुता नहीं होना चाहिए, है। पाप हम पर प्रभुता ना करे, हाँ, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, अभी व्यवस्था के अधीन में नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन हो। हाँ, अभी हम लोग अनुग्रह के अधीन है। अभी सबसे बड़ी बात है, एक कृपा युग है या अनुग्रह का युग है, और हम अनुग्रह के अधीन है ना। आज हम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन है ना। तो इसलिए सबसे बड़ी बात, हम लोग एक समय में पाप में जीवन बिता रहे थे, परंतु प्रभु का दया हम पर हुआ। आपको मालूम है, एक समय में लोग सोचते थे कि ये जो सृष्टि है ये सब ऐसा मतलब बदल करके हुआ, लोग सोचते थे, है ना। लेकिन उस समय का एक बड़ा महान बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति था सोक्रेटिस। सोक्रेटिस ने बोला ये ऐसा बना हुआ नहीं है, इसके पीछे एक प्रभु है। वो उस समय के लोग नहीं माना, उसको जगह देख के मार दिया। देखो, एक प्रभु है करके बोला व्यक्ति को जहर देख के मार दिया है। फिर उसकी चले लोग है अरिस्टोटल, प्लेटो वगैरह, वो लोग भी प्रभु में विश्वास नहीं करते थे। देखिए, आज हमें मिला हुआ ये अनुग्रह बयान से बहुत बार है ना। अब इतना बड़ा अनुग्रह पाने के बाद में आप अनुग्रह व्यर्थ किया तो कितना बड़ा धोखा है। प्रभु का अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। हमारा उद्धार कैसे हुआ? अनुग्रह से हुआ। हम में से कोई भी अच्छा काम करके उद्धार नहीं पाया, तो फिर अनुग्रह पाए हुए लोग उस अनुग्रह में बना रहना चाहिए, है ना। तो बना रहने के लिए हमें रोज अपने जीवन का समर्पण की जरूरत है। उसका 13 वचन वापस बोलना, रोमियो 6:13। अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। देखा, हम मरे हुए में से जी उठा है। कब जी उठा? कब जी उठा? यीशु मसीह का पुनरुत्थान। हाँ, मतलब आपके जीवन में अनुभव में कब किया आपने? नया जन्म के समय में भी नहीं, बपतिस्मा में। कब हुआ? जो लोग मसीह के साथ होने के लिए बपतिस्मा लिया, वहां पर क्या लिखा? हाँ, जब बहुत गहरा बात है। देखो, ये सच्चाई पवित्र आत्मा जब प्रकाश करते बिना कोई भी ये बात आनंद से नहीं लेगा। और सच्चा नया पाया व्यक्ति को पवित्र आत्मा प्रकाशित करता ही है ना। वही रोमियो 6 अध्याय का मतलब 1 से 3। तो क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे? क्या अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया, देखा, जितने लोगों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। उसके साथ पड़ोसियों 2 अध्याय का 12 बजे, पड़ोसियों 2 अध्याय 12 बजे। और उसी के
बपतिस्मा में गाड़े गए देखा, उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके हाँ। जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया हाँ। उसके साथ जी भी उठे। जी भी उड़े। देखा, इसका मतलब जो भी लोग बपतिस्मा लिया वो लोग पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और जिलाया भी गया। आज ओरिजिनल अवस्था में जो व्यक्ति मतलब प्रभु के साथ होने के लिए मृत्यु में और कब्र में और जी उड़ने में साथ ही साथ जो बन गया वो लोग फिर उनके जीवन के एक ही लक्ष्य है। फिर उनको मालूम है अभी मैं दुनिया के नहीं, इसलिए कोलोसियों 3 अध्याय का 1-2 वचन, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय देखा तुम मसीह के साथ यदि जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की तो देखा ऐसा है। तो अब यहाँ पर बैठा हो आप सब बताओ, आप प्रभु यीशु में विश्वास करके बपतिस्मा जरूर लिया ना, और तो आपका कर्तव्य क्या? स्वर्गीय बातों को ध्यान देना, स्वर्गीय बातों पर ध्यान देना। हाँ, उस पर मन लगाना, उसका खोज में लेना। आज वो खोज है क्या? है वो खोज है क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज भी प्रभु में आने के बाद बहुत लोगों का खोज कैसा दुनिया की तू, स्वर्गीय बातों पर उनका मन लगता ही नहीं, दुनिया के पीछे है। यो प्रभु ने अभी दुनिया से अलग किया, हम दुनिया के है ही नहीं। एक बात जानना, आप प्रभु में आने के बाद आप दुनिया के पीछे मन है तो आपको उधर जाने के बाद में बहुत दुखी रहना पड़ेगा, इधर भी दुखी रहेगा ही। दुनिया की बातों में जाने वाला कोई इधर ही सुख में रहता है क्या? नहीं रहता है ना। आपको ये जानना पड़ेगा, आपने जब कभी हम सोचते ही नहीं ऐसे समय में मृत्यु आएगा, और तो मृत्यु आने के समय में आप क्या लेकर जाएगा स्वर्ग में? इधर जो भी कमाया वो लेकर जाएगा? नहीं लेकर जाएगा है। परंतु प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 वचन, प्रकटीकरण उसका 14 अध्याय 13 वचन। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। देखा प्रियो, एक बात जानना, उन्होंने जो प्रभु में किया हुआ काम, प्रभु ने में किया हुआ काम, उन्होंने अगर सुसमाचार सुना करके 10 आत्मा को जीता, वो आत्मा स्वर्ग में आएगा। जो भी प्रभु के खातिर कष्ट सगा, निंदा सगा, वो सारे बात प्रभु उनके साथ आएगा। बहुत बड़ी बात है भाई, हमारे जीवन में प्रभु में आने के बाद, उद्धार पाने के बाद, एक मंडलीय जीवन सब उद्धार पाए हुए लोगों का झूठ है। इसलिए आपको बताया, बहुत लोगों का जीवन को देखने से मानो उसका थोड़ा भी लक्षण नहीं उसके, है ना। प्रभु में आने के बाद इसलिए आपको ये वचन को, हमारे यहाँ शिक्षण को प्राप्त करना जरूरी बात है। प्रभु में आने के बाद में यदि हमने सही प्रकार शिक्षण प्राप्त नहीं किया तो भी हमारा आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं होगा। तो यहाँ पर उसका रोमियो उसका 6 अध्याय का 16 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को गुलाम के समान सौंप देते हो? देखो वो शब्द बहुत याद रहना है। एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद में वो गुलाम है, गुलाम। ये दुनिया में 2 गुलाम है, एक पाप का गुलाम, नहीं तो प्रभु का गुलाम। ये दोनों में एक पक्का है। उसके बाद उस समय में जब इंसान प्रभु में नहीं था, वो पाप का गुलाम था। क्या था? पाप का गुलाम था, है ना। वो जितना अच्छा जीवन भी बिताना चाहेगा नहीं होता, क्योंकि वो पाप का गुलाम था। अभी बोलता है कि अभी तुझे प्रभु में आने के कारण तेरे अंगों को क्या करना है? गुलाम के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के, जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के, जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के गुलाम थे, अब मन से उस उपदेश के मानने, देखो मन से उस उपदेश को मानने वाले हो गए। मानने वाला बन गया मन से। देखो
बहुत बड़ी बात है। आज प्रभु का वचन संदेश जो भी आएगा, मानो उद्धार पाए हुए लोग उसको मन से मानेगा, तन मन लगा करके मानेगा। अभी प्रभु का जो भी इच्छा, प्रभु का जो भी कार्य, अभी आप देखो ना, अभी भी बहुत लोग एक निद्रावस्था में है। मतलब अभी इस अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए करके बहुत लोग नहीं जानता। प्रभु ने इसके लिए मुझे नियुक्त किया, वो बात के बारे में अनजान है। जब मतलब यूहन्ना 4 अध्याय उसका 35 वचन, यूहन्ना 4 अध्याय 35 वचन। क्या तुम नहीं कहते कटनी, क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो। आंखें उड़ा करके खेतों पर या आपकी चारों तरफ दृष्टि उड़ाकर देखो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। क्या बात है प्रियो, हैं? अभी आप देखो, हमें ये बात को जानना है कि मतलब आज लोग कितनी प्रकार नष्ट और भ्रष्ट होते जा रहा है, पाप और बुराई इतना बढ़ते जा रहा है। अभी अशांति में डूबे हुए लोगों के पास शांति का वचन हमारे पास है, पर हम उनको जाकर के बोलने के लिए तैयार नहीं। देखो कितना दुखदायी बात है। अभी प्रियो वो समय, अभी कटनी का वो समय है, अभी काम करके अभी तक यहाँ पर मौका है, परंतु कई देशों में मौका नहीं है ना। जब यूहन्ना 9 अध्याय का 4 वचन, यूहन्ना 9 अध्याय 4 वचन, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है, वह रात आने वाला है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। देखा प्रियो, अभी आने वाला नहीं, आ गया है, पड़ोस में तक आ गया है, नजदीकी देशों में तक आ गया है। मतलब प्रभु का सुसमाचार नहीं सुना सकता, घर घर में जाकर के वचन नहीं सुना सकता, सड़क पर खड़ा होकर के प्रचार कर नहीं सकता। देखो आज कितनी प्रभु के दास लोग जेल में हैं, क्यों? वो समय आ गया अंधेरा, जो काम नहीं कर सकता। अभी भी महाराष्ट्र में मैं आपको बोलता हूं, अभी भी द्वार खुला है, अभी भी काम कर ले प्रियो। जिस काम के लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया वो काम हमें करना है, उसमें हमें विश्वास योग्य रहना है। हमको प्रभु की उपस्थिति में देखो, किसी भी दीदी में हम दुनिया से जा सकता है ना। मृत्यु के अधिकारी हमारे प्रभु है ना। प्रभु ने दानियल को बोला ना, दानियल 12 अध्याय का 13 वचन, दानियल 12 अध्याय उसका 13 वचन, अंत में तू अपने नीच भाग पर खड़ा होगा। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहो। देखो अभी वो पूरा वचन पढ़ रहा है। अब तुम जाकर के, इसका मतलब प्रभु हमें बोलता है तेरा सेवा पूरा हो गया, अभी तू जाओ। इसका मतलब हमको मृत्यु देकर भेजने वाला कौन है? प्रभु ही है। देखा, समझ में आया है? आप देखो, प्रभु ही दानियल को बोल रहा है, दानियल अभी तेरा पूरा हो गया है, अभी तू क्या करना? जाकर विश्राम करता रहे, जाकर विश्राम करते रहना। और उन दिनों के अंत में तू अपने नीच भाग पर खड़ा होगा। इसका मतलब तेरा एक दिन पुनरुत्थान होगा, तेरा एक दिन पुनरुत्थान होगा, तुम एक दिन खड़ा होगा। प्रभु उनसे कह रहा है, क्यों? आगे हो गया, मतलब अपना अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने नीच भाग पर खड़ा होगा। मतलब अपना प्रतिफल पाने के लिए खड़ा होगा, है वचन प्राप्त करने के लिए, युगाच्या समाप्तीस आपले वचन प्राप्त, वचन प्राप्त करने के लिए। वो इसमें नहीं आया, आप लोगों का उसमें उन्होंने कहा दिया, अपना उस नीच भाग पाने के लिए तुम खड़ा होगा। नीच भाग है, नीच भाग पर खड़ा होगा। वो ये उसका प्रतिफल नहीं समझा? तुम प्रतिफल पाने के लिए खड़ा होगा। उसका मतलब
प्रभु हमारा आयु का निर्णय लेने वाला प्रभु है। तो इसलिए इस जीवन में जब तक प्रभु ने हमारा दिया हुआ वो सेवा मैं पूरा कर पाया है कि नहीं, ये बात को जानना। हर एक उधार पाए हुए लोग है ना, कोई भी आज बहुत लोग इसके बारे में सोचता है क्या? नहीं सोचता है। हमारे एक लोगों को ये जानना जरूरी बात है प्रिय। अभी भी बहुत लोगों का समझ खुला नहीं, मेरे क्या जिम्मेवारी है, मेरा क्या कर्तव्य है। देखो विराट पाया हुआ उधार पाया हुआ सबको प्रभु ने नियुक्त किया है, नियुक्त किया। हमें सबको नियुक्ति मिला। किस बात का नियुक्ति मिला? सुसमाचार सुनाने का। देखो सुसमाचार सुनाने का, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने का गवाही उधार पाया हुआ हर एक लोगों को प्रभु ने दिया हुआ है। अगर हम इस बात को भी अगर सही रीति में नहीं जानेगा तो कितना बड़ा दुख भरा बात रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी उधार पाने के बाद में उसका अपना, जब पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 9 वचन, पहला पत्रोस दूसरा अध्याय उसका 9 वचन, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। देखा, मतलब प्रभु का गुण प्रकट करने के लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया है ना। जब प्रेरित पौलुस को बुलाने के टाइम पर प्रभु ने क्या बोला? देखिए, जब प्रेरितों का उसका 22 अध्याय उसका 14 वचन, प्रेरित उसका 22 अध्याय का 14 वचन, हमारे बाप दादों की परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है, इसलिए ठहराया। वो ये बात देखना प्रियो, ठहराया या नियुक्त किया, सही बात है। प्रभु ने हमें नियुक्त किया, किस लिए? कि तू उसकी इच्छा को जाने। सबसे बड़ी बात है प्रियो, प्रभु में आने के बाद में मेरे और आपके प्रति प्रभु की इच्छा है प्रियो, है ना। प्रभु हमें अपनी इच्छा, अभी वो वही 22 अध्याय के 10 वचन में थोड़ा ऊपर है, थोड़ा पढ़ना। तब मैंने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं? देखा, हे प्रभु मैं क्या करूं? आज के दिन में कितना लोगों ने प्रभु को पूछा है, प्रभु आज के दिन आपने मुझको दिया, मैं क्या करूं? हर एक लोगों को प्रभु से पूछना है प्रियो। हमें मिला हुआ ये जीवन कैसे भी हमारा मनमानी में जीकर कदम करने के लिए नहीं, मंडली जीवन में उधार पाए हुआ हर एक लोगों को प्रभु ने कुछ काम के लिए नियुक्त किया है। आपको मालूम, मंडली में भिन्न भिन्न प्रकार का नियुक्ति है। अभी ये वचन पूरा पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा, आप आगे पढ़ना। मतलब उसका 22 अध्याय का 14 वचन। प्रभु मैं क्या करूं? नहीं 22 का 14। तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने। उसकी इच्छा को जाने, मेन बात है प्रिय। हमारे पवित्र लोग, ये बात आपको सबको मालूम, एफेसियों 5 अध्याय का 17 वचन के अनुसार मालूम। क्या बात है? इस कारण निर्बुद्धि न हो, तुम निर्बुद्धि ना हो, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझना प्रियो। देखिए, अगर आज आपने प्रभु की इच्छा ना जान करके कितना अच्छा काम भी किया, पर तो आपका अकाउंट में नहीं गया, आपका अकाउंट में नहीं गया। आपका अकाउंट में हो जाएगा जो प्रभु की इच्छा में आपने किया, बाकी बात नहीं है। बहुत ध्यान से देखो प्रियो, हमको एक दिन प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होना है, उस समय हमें लेखा देना है ना। तो मेन बात, प्रभु में आए हुआ हर एक लोग प्रभु का इच्छा जानना है। और आगे, और उस धर्मी को देखे। देखा, प्रभु को देखना है प्रियो। प्रभु को कौन देखेगा? है जब इब्रानियों 12 अध्याय उसका 14 वचन, आज बहुत लोग प्रभु को मुस्लिम में आने पर भी प्रभु को नहीं देख पा रहा। देख पाता है? नहीं देख पा रहे, क्योंकि उनका हृदय दृष्टि नहीं खोला। कहां पर आया? प्रभु के मुस्लिम में। यीशु मसीह ने कहा हुआ वायदा के अनुसार 2 या 3 जन प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जब इकट्ठा है, प्रभु उसका बीच में है। परंतु हम लोग कितने लोगों बात को मतलब अनुभव लेता है।
मैं प्रभु की उपस्थिति में हूं, मैं प्रभु को सुन रहा हूं। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। अभी यहां पर प्रभु ये चाहता है। अब ये इब्रानियों 12:14 क्या बोलता? सबसे मेल मिलाप रखो। देखा, सबसे मेल मिलाप। आज घर में जाएगा पति पत्नी का मेल मिलाप नहीं है, झगड़ा है, एक दूसरे से बात नहीं करता, एक दूसरे के अधीन नहीं रहता। आप प्रभु को देख सकता नहीं प्रियो, आपका भक्ति ढोंगी बना है। आप प्रभु में है करके कल करके आप दुनिया को धोखा दे रहा है। नंबर 1 बात है, प्रभु का 2 स्थापना है। स्थापना, एक घर, दूसरा मंडली। ये 2 बात कभी भूलना नहीं है ना। प्रभु करा किया हुआ 2 स्थापना है, घर और मंडली। प्रभु घर बनाता, प्रभु घर नहीं बनाएगा तो नहीं बनेगा है। प्रभु ने बनाए हुआ घर में भली बात है ना। अभी आप देखो, आपके घर में आराधना नहीं है, आप मंडली में भी आकर के आराधना नहीं कर सकता है। इसलिए आपको बताना चाहता हूं, कई मानव घरों में आजकल मैं आपको बोला ना, प्रार्थना नहीं, पारिवारिक प्रार्थना, सब अपना अपना प्रार्थना करते बोलते। नो प्रियो, वो आप अभी भी प्रभु का वचन के आधार में सही रीति में नहीं चल रहा है। आपको ये जानना प्रियो, कम से कम सुबह और शाम को, मैं बोलता हूँ 3 टाइम पर होना चाहिए, दोपहर को भी होना चाहिए और इसके अलावा भी होना चाहिए। परंतु परिवार के साथ आप कम से कम 3 बार करना चाहिए है। ऐसा नहीं है, आप एक सच्चा आदर्श में जीवन नहीं बिता रहे। अभी आपको ये प्रार्थना वाला क्यों नहीं? क्योंकि मेल नहीं, प्रार्थना कैसे करेगा? और मेल नहीं है तो प्रार्थना सुनेगा भी नहीं। प्रभु ने क्या बोला? 2 जन अगर एक मन हो, एक मन नहीं है, फिर वो प्रार्थना करने से क्या फायदा? वो प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं। इसका मतलब क्या है कि हर एक बातों का क्लियर व्यवस्था है। अब इतना भी थोड़ा सा मेल खाने में आपको नहीं होता तो फिर आप प्रभु का योजना से बहुत दूर है। आपका भक्ति का कुछ भी सच्चा आधार नहीं। आप सोचो, देखो शैतान का लक्ष्य क्या है? आपका पारिवारिक जीवन को तोड़ना। आज आपको मालूम है, इंडिया में सबसे ज्यादा एजुकेशन पाया हुआ लोग केरला का लोग बोलता है, केरला का लोग बोला जाता। और केरला के लोगों में जितना डाइवर्स होता है बाकी कोई स्टेट में नहीं होता। आप बताओ, इनको ज्ञान मिला बोलने से वो लोग पारिवारिक जीवन नहीं बिता पा रहा। पारिवारिक जीवन के बाद में 3 महीना के बाद में हमको अलग रहना है, हमको साथ रहना नहीं। स्पेशल कोर्ट बनते जा रहा है क्योंकि केस इतना आ रहा है। हम मुझे बताओ है तो ऐसा आज वचन है, अपने पास बाइबल है, लेकिन अभी भी हमारे घर में क्या नहीं, घर में मेल नहीं। प्रियो, एक बात आप जानना, मंडली जीवन में आने के बाद में हम मेल करवाने वाला है, हम खुद ही मेल नहीं खाता, फिर आपका आत्मीय जीवन से प्रभु का महिमा कैसे होगा? प्रियो है, जब दूसरा कोरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 19-20 वचन, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उस मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। किसके पास है? हमें सौंप दिया। मेल मिलाप का वचन पास में लेते हुए हम खुद ही जरा में है। कैसा मानव प्रभु का महिमा आपके जीवन से होगा, आपका परिवार से होगा। प्रियो, एक बात को जानना, हमेशा हमारे विरोधी हमें कैसे भी मतलब प्रभु के आगमन में हम उड़ा ले ना जाए, हम प्रभु के आगमन की तैयारी में ना रहे, हम एक सच्चा पवित्र जीवन ना बिताए, मेल मिलाप अगर नहीं हो सकता। आप देखिए परिवार में पति पत्नी और माँ बाप बच्चे, उनके आपस का अगर मेल मिलाप नहीं है, आपको क्या लगता वो पवित्र जीवन बिताता है? वो पवित्र जीवन नहीं प्रियो। स्वर्ग में भी जाकर के आप झगड़ा करेगा है, अरे आ गया वो मेरे को इधर नहीं लेना,
वो नरक में जाएगा, वो अंधेरे ढूंढेगा, वो नहीं जाएगा प्रियो, संदेह ही नहीं है ना। अभी प्रभु का आगमन में प्रभु हमको ले जाना है तो हमें मसीह में बना रहना। मसीह में बना रहने का अर्थ एक पवित्र जीवन, प्रभु के साथ का सही नाता जोड़ करके जीवन ना बिताते हुए। देखो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, लोगों का हिसाब पूरा टूट जाएगा प्रियो। अभी वजन को कहां तक मानता है, वजन का महत्व, वजन पर बना रहना, वजन ना मानते हुए आप कितना भी प्रयास करता है प्रभु उसको कभी भी स्वीकारेगा नहीं। प्रभु हर एक बात कैसे तोलता, वजन के अनुसार। प्रभु वजन के अनुसार तोलता है प्रियो। प्रभु उस दिन न्याय भी करेगा, वजन के अनुसार न्याय करेगा। इसलिए प्रभु जब लेकर जाना है उन लोगों को लेकर जाएगा जो वास्तव में प्रभु की आगमन की बात जो है तैयारी में है। तैयारी में रहने वाले लोग कैसे करेगा, सबके साथ मेल करेगा। जरूर कई लोग मतलब हमसे झगड़ना चाहेगा तो भी हम उनसे नहीं झगड़ेंगे, है। अभी वो वचन पूरा पढ़ना, इब्रानियों 12:14। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो, देखा, उस पवित्रता का खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को हाँ। कदापि ना देखेगा। हाँ बताओ, मतलब कसम खाकर खाने वाला वचन है वो। क्या बोलता, कदापि नहीं देखेगा, कदापि नहीं देखेगा। प्रियो मैं आज भी आपको बोलता हूँ, आपका जीवन में आपका पारिवारिक जीवन कैसा है, आपका पति पत्नी का जीवन कैसा है? अगर पति पत्नी का मेल नहीं है तो प्रियो आप प्रभु ने जोड़ा है। शादी कौन करवाया, प्रभु ने। आपको ये जानना प्रियो, प्रभु ने आपको जोड़ा, आप पारिवारिक जीवन में आ गया ना, फिर मैं तू में रहने का सवाल नहीं। वो जो विचार शैतान आपको धोखा दे रहा है, बहुत दिल खोल कर सुनना प्रियो। कोई भी प्रकार का शक ला करके, डाउट ला करके, मतलब हमारा दिल में नफरत ला करके, कड़वाहट ला करके अपन मेल मिलाप में ना रहने वाला, अनुभव में लाने वाला बात शैतान लाता है। शैतान लाता है हमारे अंदर संदेह लाएगा। अरे वो कई बार मैंने ये बात को देखा है, कई परिवार टूटने का अर्थ क्या है ना, पति पत्नी जा रहा था, शादी करके सिर्फ 3 महीना हुआ, वो लड़की जाते वक्त तो उनके साथ कॉलेज में पढ़ा हुआ एक लड़का उधर खड़ा था, उसने इसको देख रहा था, इसने उसको देख रहा था, पति देखा, हाँ तेरा कुछ तो है, उसको देखकर क्यों हंसा बताओ। उस समय से हो गया शुरू फायर, बताओ विषय कुछ भी नहीं। अपना क्लासमेट को देख करके उसने बाई किया, इसने भी बाई किया, कौन सा बात हो गया? तो शक, शैतान ने बोला हो तुम ऐसा मत सोचना, ये गड़बड़ है, इतना सीधा नहीं है। आप यार देखो, आप बताया, मैं आपको इसलिए बोलता हूं प्रियो, आप ऐसा शक लेकर के, ऐसी अवस्था में आपका दिल में शांति है क्या? आपका शांति है ना? प्रभु का शांति आपका दिल में नहीं है ना? कौन किया? शैतान। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं प्रियो, कितना प्रकार का ऐसा छोटा छोटा बातों को बड़ा बना करके कितना परिवार टूट गया प्रियो, कितने प्रकार का हत्या हुआ शक के ऊपर, सिर्फ शक के ऊपर। मैं आपको बोलना चाहता हूं बहुत सावधान रहना प्रियो। आत्मिक दुनिया में है ना, मतलब कोई आंग है देख नहीं सकता, देख ही लिया तो उसमें दोष, ऐसा नहीं प्रियो। मतलब क्या है कि आप प्रभु का जन्म नहीं करके लिखता नहीं, आपका मन में अभी भी कुछ तो मतलब पुराना जिंदगी का स्वभाव रहेगा। चोर उधार पाने के बाद में भी अगर उसको वो मन बनावट सही रीति में नहीं हुआ तो उसको दिखने वाला सब चोर रहेगा। नहीं समझा? ये बात पक्की बात है, क्योंकि ये अनुभव सेवा में हम लोग कई बार हमारा मिलता है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आप प्रभु में आने के बाद आपका विचारधारा नहीं बदला तो आप आत्मीय जीवन में हमेशा दुखी रहेगा। आखिर में
आपका उद्धार का निर्णय। अच्छा ये मुझे बताओ, जो व्यक्ति आज पारिवारिक जीवन में भी अच्छा मेल में नहीं है, आप मुझे बताओ आपका दिल क्या गवाही देता है? आज प्रभु आएगा, आप जाएगा? आपका दिल क्या गवाही देता है? मुझे फोन करके बोलना, इधर मत बताओ। मैं आपको बताऊं, आपका दिल गवाही देगा, आप नहीं जाएगा, आप नहीं जाएगा। प्रभु ऐसा लोग को लेकर कैसे जाएगा? क्योंकि इधर ही सुधारा नहीं है ना। देखो, मंडली को भी मन फिरने की जरूरत है प्रियो। हमारा मृत्यु का दिन तक जब हम प्रभु के वचन के सामने आता है, उस वचन हमें जो प्रकट करता है, उसमें अगर हमारे में कमी रहेगा, तुरंत मन फिरना प्रियो, मन फिरने में देरी ना करो। नहीं तो अभी वो धनवान व्यक्ति को आग में तड़पते तड़पते मन फिरावट का गौरव समझा, परंतु समय पार हो गया ना, समय पार हो गया। यहाँ पर मन फिरना प्रियो, यहाँ पर मन फिरना है। इसलिए मेन बात पारिवारिक जीवन में अच्छा मेल मिलाप होना चाहिए, साथ ही साथ मंडली जीवन में भी अगर हम एक दूसरे के साथ नफरत कड़वाहट रहेगा, आप प्रभु में भाग रहना तक भयंकर भाव है। एक ही मंडली के होते हुए, एक ही शरीर का अवयव होते हुए, इसी कारण हमें अपने आप को परखना है ना। मेरा सच में मैं सबके साथ अच्छा मेल मिलाप का जीवन बिताता है क्या? प्रभु का महिमा मेरे जीवन से हो रहा है क्या? इसी कारण बहुत लोगों को प्रभु इस्तेमाल नहीं कर पा रहे ना। प्रभु इस्तेमाल किसको करेगा? जो पवित्र जीवन बिताएगा, है ना। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 21 वचन, दूसरा तिमोथी इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। देखा प्रियो, हर भले कामों के लिए तैयार रहेगा। देखिए, हमारे जीवन में प्रभु में आने के बाद हमें पहली बात, रोज हमें प्रभु का वचन सुनना चाहिए, वचन रोज सुनना चाहिए। यहाँ पर पौलुस को प्रभु बोलता है, तुझे प्रभु ने अलग क्यों किया? उसका वापस एक बार पढ़ना, उसका 22 का 14 वचन, तब उसने प्रेरित 2 22 का 14। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने, इसको इच्छा के जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। देखा, उसकी मुंह से बातें सुने, उसके लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया, प्रभु ने हमें उसके लिए अलग किया। हमें रोज प्रभु से वचन सुनना है प्रियो, है ना। आज मैं आपको देता है, मैंने आज प्रभु से सुना हुआ बात आपको देता हूँ, है पुराना कई साल का पहले की बात नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हर एक पवित्र लोगों को जानना चाहिए। हमें प्रभु का वचन सुनने वाला एक अनुभव चाहिए। आज हमें प्रभु का वचन सुना है क्या? प्रभु ने मुझसे आज क्या कहा? आज मैं प्रभु की इच्छा के अंदर है कि नहीं? ये हमें परखना चाहिए है। अभी यहाँ पर हमें रोज क्या करना चाहिए? अपने आप को सुबह उठने के बाद में प्रभु के हाथ में समर्पण करना चाहिए। अब उस रोमियो 6 अध्याय का उसका 17 वचन पढ़ रहा था, थोड़ा और एक बार पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के गुलाम थे, अब मन से उस उपदेश को मानने वाले हो गए। देखा, उस उपदेश को मानने वाला हो गया। प्रभु का सत्य वचन की उपदेश को तुम मानने वाला हो गया, जिसके साचे में ढाले गए थे। अभी उसका 19 वचन, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के गुलाम करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के गुलाम करके धर्म के गुलाम करके सौंप दो। प्रियो, ये बात है प्रियो, कुछ भी बात हो, अभी हमें व्यक्तिगत रीति में प्रभु को हर एक बातों का लेखा देना प्रियो। आपने जो है ना नेगेटिव विचार करता है ना, इसका लेखा देना पड़ेगा। नेगेटिव विचार होगा, जबकि उसके साथ सच्चाई का कुछ भी बात नहीं होगा। और तो आपने विचार करके आपने आत्मा को भी अशुद्ध किया। आपका विचार क्या करता? आपका आत्मा को अशुद्ध करता। प्रियो, प्रभु का वचन मानने वाला, प्रभु का भय मानने वाला एक दिल चाहिए। सही में हम प्रभु का भय मानते हैं क्या? प्रभु का भय मानने वाला प्रभु का हर एक आज्ञा, शायद चाहे हमको बहुत भारी लगे, वो भी
जब प्रभु ने अब्राहम को क्या बोला, अब्राहम को प्रभु ने बोला तू जिससे प्यार करता तेरे एकलौता पुत्र इसहाक को मेरे लिए दे, बोला ना। उसका 22 का 12 वचन पढ़िए, उत्पत्ति 22 का 12 वचन। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ मत कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया, अभी मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। देखा, मतलब प्रभु का भय मानने वाला क्या करेगा, प्रभु की आज्ञा पालन करेगा, प्रभु का वचन मानेगा, वचन मानेगा। प्रिय आज भी मैं आपको बहुत नम्र विनती करता, अपने आप को परखो कि मैं सचमुच में मतलब प्रभु का मैं भय मानता है क्या, मेरे दिल में हर एक के प्रति प्रेम के अलावा कोई भी बात है क्या है। देखो बहुत लोग अपनी मनमानी में जी रहा है, प्रभु को कोई स्थान नहीं, प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं, लेकिन एक टूटा फूटा जीवन मिला रहा है। लेकिन हमें कभी भी मिलेगा तो उनको प्यार से प्रोत्साहन देना, कब सुधरेगा अपने को क्या मालूम भाई, क्योंकि मन बनावट कौन देता, प्रभु देता। प्रभु जिस पर दया करना चाहेगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मूसा ने कभी नहीं सोचा था कि मैं मरने पर प्रभु मुझे कवर करेगा। सोचा नहीं, प्रभु के खातिर मसीह के लिए उन्होंने एक बड़ा त्याग किया। दुनिया से मिलने वाला एक सबसे बड़ा आलीशान जीवन बिताने के लिए मौका था, परंतु दुनिया से मिलने वाला सम्मान पान करके राजगद्दी में राज कर सकता था, लेकिन मसीह के खातिर उन्होंने सब कुछ कूड़ा वो प्रयोग आपको याद है, इब्रानियों 11 अध्याय उसका 24 से 26 हो जाए। मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन का सुख भोगने से। देखा, आप ये दुनिया के जो भी सुख ले रहे हैं ना, वो उसके साथ पाप मिला हुआ है, पाप मिला हुआ है? शैतान आपको धोखा देगा। और तो मूसा को दर्शन मिला, पाप में थोड़ा दिन का ये दुनिया का सुख उड़ाने से बढ़कर परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। देखा, प्रभु के लोगों के साथ, मसीह लोगों के साथ दुख उड़ाना उनको अच्छा लगा, कारण उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। क्यों समझा? क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी। हाँ, ये बात है, उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थे। इसके मतलब प्रियो, हम प्रभु में आने के बाद में हमको ये बात को जानना है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी प्रभु ने हमारा क्यों उद्धार किया, प्रभु ने हमें मंडली जीवन में क्यों लाया, हमारे कर्तव्य क्या है, हमें नया जन्म क्यों दिया। एफेसियों 2 अध्याय के 10 वचन, एफेसियों 2 का 10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। देखो 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 प्रियो, प्रभु ने हमें क्या किया, भले कामों के उन भले कामों के लिए सृजा गया जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। बहुत बड़ी बात है, मसीह में आने के बाद हमारे में कोई बुरे फल ना आना, है ना। प्रभु ने अच्छा जैतून लगाया, उसमें जंगली जैतून कैसे आएगा? नहीं, प्रभु के साथ साटा हुआ लोग हमेशा अच्छा फल लाएगा। अभी यहाँ पर हमें उन भले कामों के लिए, अभी आपको मालूम है, हमें रोज ये परखना है। हम लोग कोई भले कामों से उधार नहीं पाया, परंतु उधार पाए वो लोग भले काम के लिए उधार पाया है। हमें भले काम ही करना है प्रियो, हमसे किसी के बुरा ना हो, हमारे जीवन किसी के लिए ठोकर ना बने, ये जरूरी बात है ना प्रियो, है। हम उन भले कामों के लिए, आपको मालूम है तीतुस का पत्री में प्रभु उड़ा कर कहने वाला भले बातों का, भले कामों का 5 वर्णन दिया हुआ है ना। तीतुस उसका 2 अध्याय का 7 वचन, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। देखा, भले कामों का नमूना बना। नंबर 1 क्या करना, भले कामों का नमूना बनाओ। प्रियो, एक आदर्श बनना। आज भी कितने लोग है ना मंडली में देरी से आता, मैं आदर्श है,
आदर्श नहीं प्रिय, उनका जीवन है कि गवाही के नहीं, क्योंकि वो लोग फेलियर है। प्रभु के उपस्थिति में देरी से आता है तो बाकी कंपनियों में क्या अवस्था होगा, कितना डांट सुनता होगा। उधर जाके पूछना पड़ेगा। अभी पूछने के लिए अपने को हमारे प्रभु ने ड्यूटी नहीं दिया, और यहां पर आने से हमको मालूम पड़ता है उनका जीवन एक सही आदर्श का नहीं, मतलब सही जीवन नहीं। ये वजन जानो प्रिय, हमें प्रभु ने उन भले कामों के लिए सृजा। यहाँ पर तीतोस को पौलुस बोलता है, वापस पढ़ना उस वजन, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनाओ। एक नमूना बनकर जीना प्रिय, एक नमूना बनकर जीना। देखो, मैं उस समय में संदेश देता हूं कि वो मेरे जीवन में हो, मेरे जीवन में नहीं है तो मैं वो संदेश नहीं देता, क्योंकि मेरा प्रचार का कुछ मूल्य नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, बात समझ में आया? अब देखो, अभी इतना सालों से यहाँ पर संगति चलता है। अब बताओ, मैं कभी एक संगति में भी कभी लेट आया है? मैं हमेशा, एक भाई ने मुझे एक बार बोला, क्योंकि वो यौवना में आया था, निकलने के टाइम उसको डिसेंट्री आया, अभी उसको मेरे रुकना पड़ा। तब तक मैं ब्रदर को बोला, ब्रदर हमारा गीत स्टार्ट कर लेना। वो एकदम बोला, अब भी लेट आया ना। देखो, देखा, वो एक टाइम के बाद उसने मूर्ति बना कर रखा है, इसलिए मैं लेट आता हूं। कहां सुधरेगा भाई, अब कहां सुधरेगा प्रियो? स्वर्ग ये सब देखता है। अपन जान पूछ कर कभी ऐसे करेगा? नहीं प्रियो, कभी हुआ नहीं, होगा भी नहीं। आज भी मैं आधा घंटे से पहले आया, हमेशा आता हूं आधा घंटा पहले। मैं आपको बोलना चाहता हूं, हर बात में, सिर्फ मीटिंग में आने का उतना ही नहीं, संगति में, प्रचार में, कभी भी संदेश है ओल्ड स्टॉक लेकर के नहीं दिया, हर रोज नया नया दिया। ये 30 साल से आपको रोज नया दिया प्रियो है। मैं उसके लिए प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके प्रभु से आलोचना पा करके आपको दिया। मुझे हिम्मत है ये बात बोलने के लिए, इसलिए एक बात है, आपने ये सुनता ना, गौर रह करके सुनना। भले कामों में आप हमेशा सबके लिए एक नमूना बनो प्रिय, एक सच्चा नमूना बनो है। उसका 14 बजे जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम हर प्रकार की, देखिए, प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। देखिए प्रियो, हमें इस अवस्था में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कुछ दाम चुकाया ना प्रियो? अपने आप को दिया, अपने आप को दिया है, ताकि कि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, हर प्रकार की अधर्म से छुड़ा ले, और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना दे, प्रभु के लिए ऐसा एक जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। देखा, भले भले कामों में हमेशा लगा रहे प्रियो। अब परखो प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु ने हमें अपनी लघु देख करके खरीदा है, हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर दुनिया में आया हमको बचाने के लिए, और उन्होंने मृत्यु सहा। वास्तव में उधार पाया व्यक्ति को वो प्रकाश हमेशा मिलना चाहिए। मुझे बचाने के लिए, मुझे उस पाप का, उस अनंत काल के आग से छुड़ाने के लिए प्रभु मेरे लिए क्या नहीं किया प्रियो? उस उधार के आनंद आपको दिल में है। देखो, ये खिचड़ी दिल में भर करके चलने वालों को दिल में शांति नहीं होगा, आशा नहीं होगा। परखना प्रियो, अपने आप को जांचो। प्रभु हमें भले भले कामों के लिए एक अच्छा नमूना बना करके, एक अच्छा आदर्श बना करके ये दुनिया को दिखाने के लिए प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को दिया प्रियो। हमारा कर्तव्य नहीं, उसका तीसरा अध्याय के बारे में 3 का 1 लोगों को स्तुति दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। हर एक अच्छा काम के लिए तैयार रहे। बहुत बड़ी बात है प्रिय। बात तो मानने वाला गुण आज बहुत लोगों के जीवन में नहीं है। हर एक बहुत लोग जानना प्रिय, अपने लोग, अपने प्रभु के लोग जरूर अगुवाओं का बात मानना प्रिय, पर नहीं मानता फिर प्रभु आपका कभी भी सम्मान नहीं करेगा।
सम्मान नहीं करेगा। हाँ जी प्रभु बात करेगा, अगुवाओं का द्वारा बात करेगा, मंडली की अगुवा प्रभु की ओर से नियुक्त है भी हो, और उसके द्वारा आने वाला वचन को परम तुच्छ करेगा तो उनका आनंद काल क्या क्या होगा अभी उधर जाने के बाद मालूम पड़ेगा। वचन के अनुसार अपने को मालूम, पर वो बात में यहाँ पर नहीं बोलेगी। लेकिन एक बात जानना भी हो, हमें उन भले काम करने के लिए प्रभु ने आदेश किया, हमें नया सृष्टि बनाया। उसी तीसरा अध्याय उसका 8 वचन, यह बात सच है। हाँ। और मैं चाहता हूँ हाँ। कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है हाँ। वे भले भले काम में लगे रहने का हाँ। ध्यान रखे। देखा, भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। ये बातें भली हाँ। और मनुष्य के लाभ की है। बहुत बड़ी बात है। कोई बुरे बात, बुरे काम वो हमारे जीवन में ना आने दे। बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु का नियुक्ति देखो और उसका 14 वचन भी पढ़िए। हमारे लोगों की आवश्यकता को हाँ। पूरा करने के लिए हाँ। अच्छे कामों में लगे रहना सीखे। अच्छे कामों में लगे रहना सीखे। भैया कितना भी बार समझाएगा तो भी लोग नहीं समझता। कितना दुखदायी बात है भैया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार बताया फिर भी लोग नहीं सीखता है ना। कैसा कैसा समझाओ। प्रभु का आत्मा पाया हुआ लोग आज्ञाकारिता का आत्मा पाया, प्रभु की आत्मा में तो तभी वो सीख पाएगा, क्योंकि आत्मिक बातें है ना। दुनिया के लोग आत्मिक बातों को नहीं समझता, इसलिए एक व्यक्ति का उद्धार हुआ है कि नहीं, वो बात तो मानता है कि नहीं, इससे ही मान पड़ जाता है। कितना अनोखा बात है। एक बात मैं जब तीमुथियुस को लिखने के टाइम पर भी और उस कहने वाला एक शब्द मैं इसके साथ आपको पढ़ाऊंगा। 1 तीमुथी 6 अध्याय का 18 वचन। 1 तीमुथी 6 अध्याय का 18 वचन। वे भलाई करे हाँ। और भले कामों में धनी बने। देखा, भले कामों में धनी बने। धनी के बने। ओह बहुत बड़ी बात है। आज हम उन भले कामों में लगे हुए हैं क्या? देखिए ये जिंदगी एक ही है, और यहाँ पर हम उन भले काम करता है, किसके लिए करता है? एक्चुअली हमारे लिए कर रहा है। Yes. ये भला काम का फायदा किसको मिलने वाला है? हमें मिलने वाला है। Yes, yes. आप देखो ये बहुत हमको स्वर्ग में होने वाला शादी, शादी में पहनने वाला वस्त्र हम तैयार करता। Yes. कैसे तैयार करता? धर्म के काम। भले काम, धर्म के काम Amen. है ना। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 7-8 वचन। आओ आनंदित और मगन हो हाँ। और उसकी स्तुति करें, हाँ। क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है हाँ। और उसकी दुल्हन ने हाँ। अपने आप को तैयार कर लिया है। हाँ। उसको शुद्ध और चमक महीन मलमल के पहनने का अधिकार दिया गया, हाँ। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ उस महिम मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। देखा, पवित्र लोगों का धर्म की काम या वो भले काम। देखिए बहुत मूल्यवान बात है प्रियो। हमारे जीवन से जो होना चाहिए उस भले कामों में हम सदृढ़ ना रहे, उसमें धनिक ना बने, उस समय में हमें मिलने वाला वस्त्र कैसे रहेगा? आप देखो है, अपने को जानना है मैं किस प्रकार का उस हमारा वस्त्र पहनेगा। इवन हमारा हर एक कामों का प्रभु बदला देगा प्रतिफल। प्रभु ने जब आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 12 वचन में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ हाँ। और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए हाँ। प्रतिफल मेरे पास है। देखा, हर एक को काम के अनुसार बदला। Yes. मैं आज के दिन में अनंत काल में पाने वाला कौन सा काम किया? जरूर पवित्र आत्मा जिसमें है वो उसको अगुवाई करता ही है, लेकिन कई लोग आत्मा का अगुवाई को सुनते ही नहीं। सुनना चाहिए भी। आज भी किस रीति में मैंने उन भले कामों को कर पाया और उसमें प्रभु आनंदित हुआ है कि नहीं, ये बात को हमें जानना है ना। देखो अभी प्रभु में बैठने वाला एक व्यक्ति का चिन्ह क्या है? नम्रता। मैं इसलिए कई बार आपको पूछता है नम्रता का अर्थ क्या है? यदि हमारे खिलाफ में कोई कुछ बोलेगा तो भी विरोध नहीं करना। विरोध नहीं करेगा। आपने ऐसे क्यों बोला? आपने ऐसे क्यों बोला करके पूछने वाला अभी तक नम्र नहीं। क्या समझा? लोगों को सामान्य रीति में
लोग सोचेगा उसमें क्या हो गया, मैं थोड़ी माना ये हुआ, मैं तो आपने ऐसे क्यों बोला, इतना ही तो पूछा ना, उतना भी अधिकार नहीं। वो है यीशु मसीह के आदर्श। हमें नम्र बनने के लिए आदर्श कौन है, नमूना कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के कदमों पर चलने वाला एक व्यक्ति को मतलब ऐसा कुछ भी पूछने के लिए अधिकार नहीं। इसलिए बोला जो प्रभु ने तैयार किया मंडली, प्रभु का मंडली की एक महान खूबी श्रेष्ठ गीत, उसका 4 अध्याय का 12 वचन में कानों का शब्द है। आपको मालूम है श्रेष्ठ गीत प्रभु का मंडली के ऊपर रचा हुआ गीत है। वो गीत मेरी बहन मेरी दुल्हन, मेरी देखा मेरी दुल्हन है, प्रभु का दुल्हन या प्रभु की मंडली। किवाड़ लगाई हुई बारी के समान, किवाड़ बंद किया हुआ सोता और छाप लगाया हुआ झरना है। देखा इसका मतलब क्या है कि प्रभु का मंडली एक बगीचा है, उस बगीचा के चारों तरफ दीवार है। क्या है, प्रभु की मतलब बगीचा का चारों तरफ दीवार है। ये दीवार किस लिए है, दीवार किस लिए है, दीवार हमेशा सुरक्षा के लिए। एक देश की सुरक्षा उसका दीवार है, एक शहर का सुरक्षा उसका दीवार है। इलियो मतलब शहर का एक सख्त दीवार था, उधर कोई भी विरोधी नहीं जा सकता था। देखो प्रियो, बहुत अद्भुत बात है, मतलब प्रभु ने मंडली को दीवार बनाया हुआ है। मंडली का दीवार बनकर प्रभु स्वयं खड़ा है। क्यों दीवार है? अलगवाई के लिए। किस लिए? अलगवाई। नया यरूशलेम का भी दीवार है ना, उन्हें कुछ दिन पहले सीखा था। अलगवाई के लिए बोलने का अर्थ प्रभु के लोग दुनिया में भी नहीं जाना, दुनिया अंदर भी नहीं आना। प्रभु के लोग दुनिया में नहीं जाना और दुनिया अंदर भी नहीं आना, इसके लिए दीवार है। प्रभु ने इसके लिए ये दीवार मजबूत किया हुआ है। और साथ ही साथ बोलता है वहां पर क्या है, एक सोता है। कौन सा सोता है? पवित्र आत्मा का सोता। पवित्र आत्मा का सोता है, उसमें क्या है, उसमें झरना है। ठीक है, एक्चुअली झरना पवित्र आत्मा का सोता है। जो कुआं जो है वो वजन का कुआं है, वजन की कुआं मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों तक पहुंच जाता। ये प्रभु का प्रबंध है, नया यरूशलेम में है। वहां पर वो मतलब सिंहासन की उधर से एक जीवन का नदी बहता है, वो पवित्र आत्मा को बताता। बहुत बड़ी बात है, उसमें दोनों तरफ जीवन का वृक्ष खड़ा है। प्रियो, हमारे जीवन में आज जो सच्चा मंडली है वहां पर हमेशा जीवन का नदी बहते रहता। हर एक लोगों के पास वो बहता, और तो बहुत लोग उसमें से पीता नहीं, उसका अनुभव पाता नहीं। कितना दुखदायी बात है। आज मैं प्रभु की उस सच्चा मंडली में है तो प्रभु मुझे चारों तरफ से पहरा दे करके मुझे संभालता। प्रभु हमें नष्ट नहीं। यीशु मसीह ने महायाजक का प्रार्थना में भी पिता से एक विनती किया, आपको याद होगा, यूहन्ना 17 अध्याय का 15 वचन। मैं यह विनती नहीं करता कि तूने जगत से उठा ले, परंतु यह कि तूने उस दुष्ट से बचाए रख। देखा, उस दुष्ट से बचाए रख। देखा, उस समय में ही यीशु मसीह हमारे लिए दीवार बन गया है। अभी भी पिता हमें नष्ट नहीं होने दिया, हमें नष्ट नहीं होने दिया। प्रभु का अनुग्रह है प्रियो, प्रभु का अनुग्रह। हर रोज हमें ये बात को परखना है कि मैं आज भी प्रभु ने दिया हुआ उस आदर्श पर मैं चल पा रहा है क्या। हमारे लिए दुनिया में एक ही आदर्श है, प्रभु यीशु मसीह। ओके है ना। जब पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 21 से 23 हो जाए। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। पहली बात, मंडली जीवन में आने के बाद में
हम सबका आदर्श और कोई भी व्यक्ति नहीं, सिर्फ यीशु मसीह। और हमें यीशु मसीह के जैसा बनना भी है। अभी आगे यीशु मसीह के जीवन कैसे था वो बताता है आगे 22। न तो उसने पाप किया। हाँ, अगली बात, मंडली जीवन में आने के बाद पाप नहीं करना। क्या नहीं करना? पाप नहीं करना। आपको मालूम है कि मनसा वाचा कर्मणा, मनसा मन से या बातों से या कर्म से पाप नहीं करना। मैं मलयालम में बोले, संस्कृत भाषा है। मनसा वाचा कर्मणा है, बोलेगा तो मन से भी नहीं, बातों में भी नहीं, कर्म से भी नहीं है। प्रभु में आने के बाद में हमको एक पवित्र जीवन बिताने की प्रति जलसी चाहिए। तो आप सबको हम लोगों ने पिछले दिन में भी पढ़ा था, अलग योगनाथ 3 का 9 क्या बोलता? जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब यीशु मसीह पाप नहीं किया है तो नया जन्म पाए हुए लोगों को भी पाप करने का लाइसेंस नहीं मिला। पाप नहीं करना पहली बात है। यीशु मसीह पाप नहीं किया। और दूसरी बात, और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हाँ प्रियो, मुंह में छल नहीं होना या धोखा देने वाला बात नहीं था। बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु में आने के बाद छल की बात मत करो प्रियो। और तो बहुत कबड्डी लोग डुबकी लिए करके छल करके जीवन बिता रहे हैं। नहीं प्रियो, आप मसीह के पीछे नहीं, आप में मसीह का स्वभाव नहीं, उस ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार नहीं बना। अपने आप को परखो। यीशु मसीह ये दुनिया में हमें कैसा आदर्श दिया वो बात को समझो। पाप नहीं करना, हमने वो बात को विचार नीति में जाना है, इसलिए मैं उसको विस्तार से बोलने का यहाँ पर जरूरत नहीं। और छल नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी को फंसाना नहीं, छल नहीं करना। फिर वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। बोलने का मतलब अगर कोई उल्टा उल्टा बात हमसे करे तो भी उनके साथ उल्टा बात नहीं करना। क्या नहीं करा? क्योंकि दुनिया के लोग क्या है, जल्दी उनका स्टाइल का बात करेगा, दुनियादारी की बात। प्रभु का लोग ऐसा बात बोल सकता? नहीं बोल सकता है। भयंकर बात है प्रियो। बोलने का मतलब आपका बातों में क्या होना चाहिए? उनको मनमरा उठाना चाहिए। उन्होंने किया वो गलती उसको आसास दिलाना चाहने वाला बात होना चाहिए, नमकीन किया हुआ। और आगे और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। देखा, इसका मतलब हमें दुख देने वाला, हमको परेशान करने वाला, उनको कभी भी प्रभु के लोग धमकी नहीं देना। मैं देख लूंगा, मैं दिखाता हूं, ऐसा नहीं बोलना। ऐसे वो प्रभु का लोगों का एक गुण नहीं है। यीशु मसीह ने ऐसे कभी किया नहीं। वो इतना महान होने पर भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, तो प्रभु का चेले लोग ऐसे कैसे बोलेगा? हमें परखना, हमारे जीवन में लाना चाहिए गुण। और आगे, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। सच्चा प्रियो, हमारे जीवन में आने वाला हर एक विषय को हमें क्या करना? प्रभु का हाथ में सौंपना, प्रभु के हाथ में सौंपना। प्रियो, हमारे जीवन में समस्या नहीं आएगा ऐसा नहीं, बहुत समस्या आएगा, बहुत प्रकार का बात आएगा। और जो प्रभु के लोग कभी भी उसके बदले में वो कभी लड़ने नहीं जाएगा, केस के लिए नहीं जाएगा, वो सारा बात प्रभु के हाथ में सौंप देगा। हमारे यीशु मसीह ने वही दिखाया। प्रियो, यीशु मसीह हर एक बात पिता का हाथ में सौंपता था। तो हमको भी वही व्यवस्था है ना। जब फिलिपियों का पत्र 4 अध्याय का 6-7 वचन में क्लियर दिया है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या बात है प्रिय। आज बहुत लोग मतलब प्रभु यीशु मसीह में उनका मन सुरक्षित नहीं, वो शांति का अनुभव में वो जीवन नहीं बिताता। कितना दुखदायी बात है प्रिय। मंडलीय जीवन को उन रूप में अगर हम सही ज्ञान पा करके उसके अनुसार नहीं चलेगा तो
धोखा हो जाएगा प्रियो। ये कोई भी हम अपनी सामर्थ्य में नहीं चल सकता। हर एक बात के लिए क्या चाहिए? प्रभु का अनुग्रह चाहिए, प्रभु का सामर्थ्य चाहिए। और बार बार बोलता ना, मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु का अनुग्रह से हूँ, मैं कर सकता हूँ, परंतु मैं नहीं, प्रभु का सामर्थ्य से, प्रभु की ओर से। प्रियो, मसीह जीवन का विजय का रहस्य अपना ताकत नहीं, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का अनुग्रह है। तो हमें मंडलीय जीवन में आने के बाद अगर हम अपनी जिम्मेवारी नहीं जाना, बहुत बड़ा धोखा है। प्रभु में आया हुआ लोगों का सबसे बड़ा एक जिम्मेवारी बोल करके आज मैं खत्म करूंगा और उस विषय पर आपको अगला क्लास में प्रकाश दूंगा। रोमियो का 12वां अध्याय उसका 14 वचन। मैं यूनानी और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और बुद्धियों का कर्जदार हूं। देखा, जो व्यक्ति उधार पाया वो हर एक लोग ये जानना है हम कर्जदार हैं। कौन है? कर्जदार है। किसका कर्जदार है? कई लोग अपने घर में तक कर्जदार है, क्योंकि घर का लोगों को तक सुसमाचार नहीं सुनाया, बिंदु लोगों को नहीं बोला, पड़ोसियों को नहीं बोला, देश के लोगों को नहीं बोला। यो भयंकर कर्जदार है। एक कर्जदार बनकर रहने में अच्छा लगता है? कभी नहीं अच्छा लगता है। जब तक हम खर्चा चुकेगा नहीं तब तक मानो हमको बहुत बुरा लगेगा, उनका सामना करने के लिए बहुत बुरा रहेगा। सही बात है ना? हम कर्जदार हैं। आज ये टाकली में, समुद्रनगर में, ये नासिक में, इवन महाराष्ट्र में, इवन भारत में देने वाले लोगों के प्रति यहाँ पर बैठा हुआ हम सब लोग कर्जदार हैं। वो लोग नरक में जाने का एक ही कारण, हमने अपना कर्जा निभाया नहीं, हमने अपने कर्जा निभाया नहीं। प्रियो, हर एक लोग ये बात को जानना, प्रभु ने हमें दिया वो बच्चा किसके लिए दिया? प्रभु के लिए दिया। कई लोग बच्चों को समर्पण करने के लिए लेकर आता है और बच्चों को समर्पण करके क्या बोलता? इस बच्चे को प्रभु के लिए आगे बढ़ाना है ना, इसलिए प्रार्थना करके सौंप दिया, मालूम नहीं प्रभु के लिए दिया, पर वो खुद के लिए बढ़ाता है। आपको क्या लगता प्रियो, प्रभु का काम करने से बढ़ करके उस बच्चे को एक अच्छा भविष्य मिलेगा? अरे वो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, पीएचडी पा करके कलेक्टर भी बने, कुछ भी बने, उसको फायदा है? नहीं प्रियो, उसका सबसे बड़ा फायदा प्रभु का सेवक बनना है। और आज कितना माँ बाप को मेरा बच्चा बढ़ करके बड़ा होकर के प्रभु के एक सेवक बनना चाहिए, उस आग्रह कितना लोगों को प्रियो, कितना माँ बाप को है? आपका बच्चा के बारे में आपका ऐसा कुछ आशा है, उस प्रकार आप उनको अगुवाई करता है? मैंने तो माना, मुझे प्रभु ने 2 बेटी दिया, मैं प्रभु धन्यवाद देता हूँ, और तो मैंने पहले बात मैं ये ढूंढा, एक मुझे एक अच्छा प्रभु का सेवक बनना चाहिए, प्रभु का सेवा करना है ना। स्नेहा के लिए दुनिया की रीति में अच्छा मतलब ये आया, आपको क्या मालूम बहुत, परंतु मैंने उसको उनका स्पिरिचुअल अवस्था को देखा और एक अच्छा आत्मीय दुनिया के रीति का कुछ भी बात ना देखते हुए हमने उनको चुना। इसलिए अपने बीच में इतना आदर्शमय परिवार जीवन में जाने वाला एक परिवार आपको मिलेगा ही नहीं, एकदम। मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, मुझे बहुत उसमें अभिमान है, क्योंकि प्रभु ने प्रार्थना सुना और अभी दूसरा के लिए भी मेरा ये प्रार्थना, मैं आज भी उसको बजाया समझाया, एक अच्छा प्रभु का सेवक मिलना चाहिए। हम उनको अपने साथ रह करके उनको उसमें बढ़ाएंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ये हल्का बात नहीं। हमें ये छोटा सा आयु, एक ही जिंदगी, ये प्रभु के लिए, दुनिया का कोई भी बात जीतने से कुछ फायदा नहीं प्रियो, ये सब छोड़कर जाएगा। और जो प्रभु में जो काम किया वो उस व्यक्ति के लिए आनंददायक के लिए लाभदायक है। इसलिए अभी मन अपना कर्जदार वो विषय में अभी मंडली जानना चाहिए। मंडली पूर्ण रूप में देश के प्रति
है ना, ये स्टेट के प्रति है, ये राज्य के प्रति खर्चदार है। इसका प्रकाश प्रभु का आगमन देरी हुआ तो अगला क्लास में आपको दूंगा। अभी बहुत मंडली वास्तव में क्या है उसका रियलिटी आपको गहराई में जानना पड़ेगा, नहीं तो आप प्रभु का मंडली में बोल करके धोखा खा रहे हैं। अपना जीवन में अपने जिम्मेवारियों को सही नीति में जानना पड़ेगा और प्रभु का महिमा होना। तो ये वचनों के द्वारा बहुत आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा हो। आमीन।